हमने पिछले वीडियो में देखा था कि डुप्लेक्स मेथड से हमने 11 से लेके 999 तक के स्क्वायर निकालना सीख लिया था। मतलब सीधी सी बात यह है कि सर हमने 2 डिजिट से लेके 3 डिजिट तक के सारे नंबर का स्क्वायर हमने डुप्लेक्स मेथड से निकाले थे, ठीक है। पर यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 4 डिजिट नंबर का, उसमें क्या करना होगा। तो सर यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है कि यदि एक डिजिट नंबर का डुप्लेक्स निकालना हो तो उसका स्क्वायर कर देते हैं। 2 डिजिट नंबर का यदि डुप्लेक्स निकालना हो तो सर इन दोनों का गुणा कर देते हैं और डबल कर देते हैं। ऐसे ही 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो आपको सर ए बी सी जो किनारे वाले नंबर है ना, डिजिट हैं, उनका गुणा कर दो, डबल कर दो, और जो बीच का बचेगा उसका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। इस तरीके से निकालना है। इसमें एक चीज़ और याद रखनी है कि जब 4 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालें तो उसका डुप्लेक्स क्या होगा सर। तो ए बी सी डी 4 डिजिट का कोई नंबर है तो उसमें कहानी ये है कि सर किनारों वाले नंबर का गुणा करो, डबल करो, और बीच वाले जो नंबर हैं उनको गुणा करो और डबल करो। इस तरीके से हम डुप्लेक्स निकाल सकते हैं। तो आपको डुप्लेक्स याद रखना पड़ेगा जब जाके आप कोई भी नंबर का 4 डिजिट नंबर मतलब 9999 तक के स्क्वायर निकाल सकते हो। अब बताओ कौन से एग्जाम में इतने नंबर बड़े वाले नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। अधिकतर आपसे एग्जाम में 3 डिजिट तक का स्क्वायर के काम आएगा, 4 की जरूरत पड़ेगी 10 से 20%, ठीक है ना। तो चलो वो भी सीख लेते हैं। इसमें आप ध्यान रखो यदि हम पहले 1 डिजिट नंबर का, तो स्क्वायर में कोई दिक्कत ही नहीं होगी ना सर, ठीक है। 2 का ले लो, 21 का। 21 का वर्ग कैसे निकाला था? पहले हमने क्या किया था, इसका 1 का डुप्लेक्स होता है 1, क्योंकि 1 का वर्ग करना पड़ेगा। फिर इसके बाद 2 डिजिट का निकालना है, पहले 1 का फिर 2 का, फिर 2 एकम 2 और डबल कर दो तो 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर 1 का निकालते हैं तो आएगा 4। अब 1 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। चलो 1-2 नंबर और डिस्कस करते हैं जो 2 डिजिट वाले हैं। जैसे कोई भी एक बोल दो, मान लो 64 ले लो, तो 64 में 4 का डुप्लेक्स 16। फिर हमने लिखा इस तरीके से, फिर 6 का निकालना है और 4 का निकालना है। 6 जो कि 24 का डबल 48। फिर 6 का निकालना है तो 36। अब इसको शिफ्टिंग मेथड से शिफ्ट कर दो, 1 यहाँ जुड़ेगा तो 49, फिर 4 यहाँ जुड़ जाएगा तो 40। 40 96 आपका आंसर। इसी तरीके से हमको करना है। अच्छा, 3 डिजिट नंबर में क्या कहानी करी थी वो और समझ लेते हैं। 3 डिजिट नंबर मान लो सर एग्जाम्पल में लेता हूँ 1 2 3 का स्क्वायर निकाल लो, तो हमको पहले 1 डिजिट का डुप्लेक्स लिखना है 9, फिर 2 डिजिट का लिखना है 3 दूनी 6, 6 का डबल 12, फिर 3 डिजिट का लिखना है। 3 डिजिट का कैसे निकालते हैं कि सर ये आजू बाजू वालों का गुणा कर दो, 3 एकम 3 का डबल कर दो तो कितना होगा 6। उसके बाद बीच वाले का वर्ग करके जोड़ देते हैं तो हो जाता है 10, है ना। उसके बाद फिर 2 का निकालना है, तो 2 एकम 2 डबल किया तो 4, फिर 1 एकम 1, फिर शिफ्टिंग मेथड से शिफ्ट कर दो तो 9 2 1 यहाँ जोड़ा तो 1 आया, फिर 1 यहाँ चला गया तो 5 आया। आपका आंसर हो जाएगा 15 तो 129। इसी तरीके से आपको करना है। मतलब सीधी सी बात यह है कि सर यदि हमारे पास 3 डिजिट दिए हैं तो पहले 1 का डुप्लेक्स लिखो, फिर दोनों डिजिट का लिखो, फिर 3 का लिखो, और फिर जब 3 का हो जाए तो फिर इस साइड से आना, फिर 2 का लिखो, फिर 1 का लिखो। इस तरीके से करना है ना। ऐसे ही हमें 4 में करना है। इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया था और ये आपको पसंद भी आया होगा, समझ में भी आया होगा, है ना। अब हम करते हैं 4 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना। चलो भाई एक बार हम एक चीज़ और बता दें कि जब हम 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाल रहे थे तो वहाँ पे हमने 3 स्टेप को फॉलो किया था। 3 डिजिट का निकाला तो उसमें हमने 5 स्टेप को फॉलो किया। जब हम 4 डिजिट वाले नंबर को निकालेंगे तो वहाँ पे हमें 7 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। इस चीज़ को याद रखना। कैसे? तो आइए देखते हैं
कोई नंबर को, मान लो 1 2 3 4, इसका स्क्वायर निकाल दो सर। पहले 4 का डुप्लेक्स 16, फिर 4 और 3 का, तो 4 3 12 दूनी 24, फिर 3 डिजिट का कैसे निकालते, 4 दूनी 8 और 3 का वर्ग 9, 8 और 1 16 1 17, इस तरीके से। उसके बाद फिर 4 का निकालना है, और 4 की कहानी बताई थी कि सर आपको किनारे वाले नंबर का गुणा करना है, डबल करना है। 4 एकम 4 दूनी 8, ठीक, और बीच वाले नंबर का गुणा करना है और डबल करना है। 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी कि हो गया 20, यहाँ आ गया। अब फिर 3 का निकालना है, इस साइड के 3 का, 3 एकम 3 डबल 6 और 2 का वर्ग 4 तो 10, फिर 3 2 का निकालना है, 2 एकम 2 का डबल किया तो 4 और 1 एकम 1, इस तरीके से हमको निकालना है। तो कितना आया, 6 आया। एक जो बचेगा वो यहाँ जुड़ जाएगा तो 25, फिर 2 यहाँ जाएगा तो 19, एक यहाँ चला जाएगा 21, फिर 2 यहाँ आएगा तो 12, फिर एक यहाँ चला जाएगा तो 5 और बचेगा 1, यानी कि आपका आंसर आएगा 15 21 956। इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, एक बार चेक कर लें, इसमें कुछ गलतियाँ लग रही हैं मुझे। तो 4 का वर्ग 16, 4 3 12, 12 दूनी 24, ठीक है, फिर 4 दूनी 8 और 3 का वर्ग 9, 8 का डबल करना है, सॉरी यहीं गलती हो गई। 4 दूनी 8 का डबल 16, 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। फिर 4 एकम 4 डबल 8 और 3 दूनी 6 दूनी 12 20, राइट। चलो करते हैं। तो 6 आया सर, 5 आया, 2 यहाँ चला गया तो 27, 2 यहाँ चला गया 22, फिर 2 यहाँ चला गया तो 2, तो एक यहाँ जुड़ जाएगा तो 5, 15 22 756, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि हम 4 डिजिट नंबर का स्क्वायर कैलकुलेटर में टाइप करने से पहले हम आंसर दे सकते हैं, यदि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए तो। चलो और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपके क्वेश्चंस अच्छे से बनने लगें। तो अपने पास है 32 32, इसका स्क्वायर निकाल दूँ। प्रैक्टिस करना, एक का डुप्लेक्स 4, फिर 2 का 3 दूनी 6 दूनी 12, फिर 3 का 4 2 चौक 2 दूनी 4, 4 का डबल करूँ 8, 8 में 9 को जोड़ो 17, फिर 4 डिजिट का निकालो तो तीजों के 12, सॉरी 3 दूनी 6, 6 का डबल करो तो 12, फिर 3 दूनी 6 डबल करो तो 12 दूनी 24। इसके बाद निकालो 3 डिजिट का, 3 3 का 9, 9 का डबल किया तो 18, 18 और 4 जोड़ा तो 22, फिर 2 का 3 दूनी 6 का डबल 12, फिर 3 3 का 9, ये हो गया 4 2 8, यहाँ आ गया, एक यहाँ जुड़ेगा तो 5 आएगा, फिर 2 बचेगा, 2 यहाँ जोड़ दो 24, 24 की 4 हाथ चढ़ाई 2, इसके बाद यहाँ जोड़ा तो 14, फिर एक यहाँ जोड़ा तो 10, यानी कि आपका आएगा 10 44 58 24, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हमें और भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो आइए प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। वीडियो को पॉज करके आप आंसर्स लिख सकते हो, मेथड समझ सकते हो। ओके, तो 62 62 21 42, इसका स्क्वायर निकालना है आपको। और एक और देता हूँ 21 42, इसका भी आपको स्क्वायर निकालना है। और एक और क्वेश्चन देता हूँ, आप इनको सॉल्व करिए। ओके, 2 मिनट का टाइम है, आप सॉल्व करिए।
चलिए बेटा अपन करते हैं। 2 का डुप्लेक्स 4, फिर 6 दूनी 12 दूनी 24, फिर 3 का डुप्लेक्स यानी कि 2 दूनी 4 का डबल 8, 8 और 6 चिंग 36, 36 जोड़ा तो 44 हुआ। फिर उसके बाद 4 डिजिट का, तो 6 दूनी 12, 12 का डबल 24 और 6 दूनी 12 यानी कि 24 जोड़ दो, चलिए बेटा इसका डुप्लेक्स निकालते हैं। पहले तो 2 का डुप्लेक्स कितना होता है 4, फिर 6 दूनी 12 दूनी 24, फिर 3 का निकालेंगे तो 2 दूनी 4 का डबल 8 और 6 का 36, 44 हुआ। उसके बाद फिर 4 डिजिट का करना है। 6 दूनी 12 दूनी 24, 6 दूनी 12 दूनी 24 और 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48। फिर 3 डिजिट का करना है। तो 3 का कैसे करते हैं सर, 6 चिंग 36, 36 दूनी 72 और इसका जोड़ते हैं वर्क करके, तो हो गया 76। आगे फिर 2 डिजिट का करेंगे। 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, फिर 1 डिजिट का आएगा 36। सॉल्व करें तो 4 आएगा, फिर 4 आएगा, यहाँ जोड़ागा तो 46, 6 आएगा, फिर 4 यहाँ जोड़ गया 52, 2, फिर 5 यहाँ जोड़ेगा है ना, तो 81, 1, 8 यहाँ जोड़ेगा तो 8, इसमें 8 जोड़िए 32 हुआ, फिर 3 यहाँ जुड़ जाएगा तो 39 हुआ। यानी कि आपका आंसर आएगा 39, 21, 26, 44। ओके, आगे करते हैं। एक क्वेश्चन को और प्रैक्टिस मानते हैं। तो सर इसमें 2 का डुप्लेक्स 4, उसके बाद 2 डिजिट का करेंगे। 4 दूनी 8 दूनी 16, इसके बाद यहाँ पे करेंगे 3 डिजिट का। 2 एकम 2, 2 का डबल किया तो 4 होता है। इसके बाद 4 का वर्ग करेंगे तो 16, जोड़ देंगे तो 20 आएगा। अब 4 डिजिट का करेंगे। 4 एकम 4 का डबल 8, 4 एकम 4 का डबल 8 और 2 दूनी 4 का डबल 8, यानी कि सर 16 हो गया। आगे चल के 3 डिजिट का करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 का डबल 16, 16 और 1 जोड़ देंगे 17। 2 एकम 2, डबल किया तो 4, फिर 2 दूनी 4। ठीक, निकालते हैं तो 4 आएगा, 6 आएगा, 1 यहाँ आएगा 21, फिर 2 यहाँ आएगा 18, फिर 1 यहाँ जाएगा 18, फिर 1 यहाँ जाएगा 5, फिर 2, यानी कि 25, 88, 164। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। 1 सेकेंड, 2 का निकालना था ना, तो यहाँ 4 आएगा बेटा, यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे एक क्वेश्चन और बाकी है 52, 53। तो सर इसका 3 का डुप्लेक्स 3, 1 मिनट, 3 का 9 होता है। उसके बाद 2 डिजिट का करेंगे तो 15 दूनी 30, 5 3 15 दूनी 30। उसके बाद 3 का निकालेंगे, 3 दूनी 6, 6 का डबल करो तो 12 और 5 का 25, जोड़ेंगे तो 37 आएगा, यहाँ 37 लिखो। उसके बाद 4 डिजिट का, तो 5 दूनी 10 का डबल 20 और 5 3 15 दूनी 30, जोड़ देंगे तो कितना आएगा 50। फिर 3 डिजिट का निकालो। 25, 25 दूनी 50, 50 और 4 54। फिर 2 का 5 दूनी 10 दूनी 20 और 5 का 25, तो 9 0 40। तो ये 4 यहाँ जुड़ जाएगा तो 54, फिर यहाँ पे 5 जुड़ जाएगा तो 59, फिर 5 यहाँ जुड़ जाएगा तो 25, फिर 2 यहाँ जुड़ जाएगा 27, 27 59 40 09, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, मुझे लगता है ये ट्रिक आपको पसंद आ रही होगी। चलो कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जो आपके प्रैक्टिस के तौर पे, ताकि आपको अगली बार कभी भी कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम न जाए। चलो सर।
देखते हैं। कुछ 3-4 क्वेश्चन और लेते हैं। इक्कीस 32 ले लो। एक 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 4 बार। ये क्वेश्चन दिए, चलो करते हैं। 2 का डुप्लेक्स 4, फिर 2 डिजिट का 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, फिर 3 का 2 एकम 2, 2 का वर्ग किया 2 एकम 2 और डबल किया तो 4, और 3 9, 9 3 का वर्ग 9 और 4 भी जोड़ेंगे तो आएगा 13। फिर उसके बाद 4 डिजिट का, इसका इसमें करो 4, 4 का डबल 8, 3 एकम 3 डबल किया 6, 14। फिर यहाँ से 3 डिजिट का उल्टा करना है, 3 डिजिट का इनका, तो 2 3 6 दूनी 12, और 1 का वर्ग करके जोड़ते हैं, 1 13 हो गया, यहाँ आ गया। उसके बाद फिर 2 डिजिट का निकालना है, 2 एकम 2 यानी कि डबल करो तो 4, फिर 2 का डुप्लेक्स 4, फिर शिफ्ट करो 4 2 14 की 4, 1 यहाँ 15, 5 हाथ सिलाई 1 14, फिर 1 यहाँ 5 फिर 4, 45 45 424। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस क्वेश्चन को और करते हैं। इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 का डुप्लेक्स 1, फिर क्या करेंगे 2 का निकालो, 1 का निकाला, फिर 2 का निकालो, 1 एकम 1 का डबल किया 2, फिर 3 का निकालोगे तो क्या करोगे, 1 एकम 1 डबल किया 2 और 1 का वर्ग जोड़ भी दिया 3, फिर 4 का 1 एकम 1 डबल किया 2, फिर 1 एकम 1 डबल किया 2 तो 4 आएगा। ये 4 का निकल गया। फिर यहाँ से 3 डिजिट का निकालें, 1 एकम 1 डबल किया 2 और 1 का वर्ग जोड़ दिया 3, फिर 1 एकम 1 डबल किया 2, फिर 1 एकम 1, आंसर होगा 1 2 3 4 3 2 1। इसका तो हमने आपको सिखाया था कि ऐसा दिया हो और वर्क करेंगे तो कुछ नहीं करना, 1 से लेके 4 तक 1 2 3 4 गिनती लिखना है और फिर 3 2 1 लिखना है, रिवर्स करके आंसर हो जाता है। ओके, इसको करते हैं। इसका डुप्लेक्स होगा 1, फिर 2 डिजिट का निकालें, 4 एकम 4 डबल किया 8, 3 का निकालें, 3 एकम 3 डबल किया 6 और 4 का वर्ग 16, 16 जोड़ देंगे तो आएगा अपना 22। उसके बाद फिर 4 का निकालेंगे, तो 4 2 एकम 2 डबल किया 4 और 3 चौके 12 दूनी 24 28। इसी तरीके से ऊपर से करते हैं। अब 3 का निकालो, 4 दूनी 8, 8 का डबल किया 16, 16 और 9 25, यहाँ 25 लिखा। उसके बाद फिर 2 डिजिट का, 3 दूनी 6 दूनी 12 और 2 का डुप्लेक्स 4, तो सर 1 8, फिर 2 यहाँ जोड़ा 30, 3 यहाँ प्लस हो जाएगा 28, फिर 2 आएगा यहाँ जुड़ जाएगा 14, फिर 1 यहाँ जुड़ जाएगा तो 5, यानी कि 54 80 281। इस तरीके से हमें 4 डिजिट का डुप्लेक्स मेथड से इस पर निकालना सीख लिया है। तो यदि आप इसकी प्रैक्टिस करते हो अच्छे से कम 20 से 25 क्वेश्चन लगाओ, पर डे 10 क्वेश्चन